क्वेश्चन नंबर देखिए 28 है, दिए गए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास पी क्यू आर एस, ये व्यास है, पी क्यू और क्यू एस को व्यास मानकर दो अर्धवृत्त बनाए गए हैं। छायांकित भाग का परिमाप क्या होगा? तो छायांकित भाग का परिमाप आपको निकालना है कि परिमाप क्या होगा। तो देखिए, एक तो ये लेंथ हम लोग निकालें, दूसरी ये वाली लेंथ निकालें और फिर ये वाली लेंथ निकालें। तो 6 सेंटीमीटर जो है इसका व्यास है पी क्यू आर एस, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 3 सेंटीमीटर का ये पी एस पहले है, तो परिमाप पेरीमीटर निकालते हैं। तो 2 पाई आर, आर की वैल्यू 3 है, 2 पाई आर, ये टोटल वृत्त का यह परिधि हो जाएगी, लेकिन आपको सिर्फ अर्धवृत्त निकालना है, इसलिए 2 से इसको डिवाइड कर दें। तो ये लेंथ आ गई। अब PQ जो है ये 3 सेंटीमीटर है, इसका व्यास, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 3/2, ये 3/2 हो जाएगा यहां से आता है। अब इसकी लेंथ निकाल लें, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, ये टोटल सर्कल की होती है लेकिन ये हाफ सर्कल है, तो 2 पाई आर अपॉन 2। और सिमिलरली ये वाला पोर्शन भी अगर हम लोग देखें तो ये भी क्या है? ये भी जो है आपके 2 पाई आर अपॉन 2। तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है? दैट इज, इसकी भी 3/2 है, 2 पाई आर अपॉन 2। अब इसी को कैलकुलेट कर लें, 2 ये तो कैंसिल हो गया, तो परिमाप कितना हो गया? 3 पाई ये हुआ, 2 ये भी कैंसिल कर दें, ये हो गया 3 पाई 2, ये हो गया। और अच्छा सॉरी, ये त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, तो इसलिए यहाँ पे जो लेंथ हमने रखी है ये त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगा। इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ये है, 6 सेंटीमीटर ये है। तो ये हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, 3 ये हो जाएगी, 3 ये हो जाएगी, 3 ये हो जाएगी। तो इसलिए 2 पाई आर अपॉन 2, 2 पाई आर अपॉन 2, 2 पाई आर अपॉन 2 ये हो जाएगा, जिसमें वैल्यू अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 6 पाई, ये हो जाएगा 3 पाई, और ये भी हो जाएगा 2 कैंसिल हो करके 3 पाई। तो इसलिए पेरीमीटर जो हो जाएगा 6 पाई प्लस 3 पाई प्लस 3 पाई, दैट इज 12 पाई हो जाएगा। और यही आपको परिमाप निकालना था, तो 12 पाई जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ए वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, दिए गए वृत्त में चित्र में त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जो शीर्ष A पर समकोण है, ये A है, A पर समकोण है, ये 90 डिग्री बना हुआ है। AB BC AC पर अर्धवृत्त बनाए गए हैं, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये वाला पोर्शन, ये छायांकित भाग है, ये छायांकित भाग है।
अब देखिए BC को व्यास मान करके ये वाला वृत्त बनाया गया, अर्धवृत्त ये है। इसको AB व्यास मान करके ये अर्धवृत्त बनाया गया है, ये अर्धवृत्त बना है। और AC को व्यास मान करके ये अर्धवृत्त बनाया गया है, सेमी सर्कल। तो अब ये छायांकित भाग, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आपको निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकाल सकते हैं या किस तरह से निकलेगा, इसको देख लीजिए। इसमें टोटल एरिया पहले निकाल लें और टोटल एरिया में से ये पूरा क्षेत्र निकाल दें, माइनस कर दें। ये क्या है, ये यहां से बना हुआ अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त को माइनस कर दें। तो अब बात आती है टोटल वृत्त कैसे निकालें। तो टोटल क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और इसमें से इस अर्धवृत्त को माइनस कर देंगे। तो पहले टोटल क्षेत्रफल निकाल लें। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज है तो आधा आधार गुणे ऊंचाई, AB इंटू AC, हाफ बेस इंटू हाइट, ये तो त्रिभुज का हो गया। अब इसको निकालें जिसका AB व्यास है, तो पाई आर स्क्वेयर, पाई आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, AB बाई 2 आर स्क्वेयर, ये तो पूरे वृत्त का हो गया जबकि ये अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है, तो इसलिए अपॉन 2 कर दीजिए। इसी तरह से ये वाला क्षेत्र निकालें। ये क्षेत्र क्या है, ये है पाई बाई 2 आर कैसे निकालेंगे, AC बाई 2 का होल स्क्वायर। ये तो टोटल क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब इस टोटल क्षेत्रफल में से अगर ये भाग हम निकाल दें तो इसको माइनस कर दें, माइनस पाई बाई 2 आर स्क्वायर, आर क्या लेंगे, दैट इज BC बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसे देख लीजिए, हाफ अगर हम कॉमन निकाल लें सब जगह से तो ये हो जाएगा AB इंटू AC प्लस पाई, अगर हम पाई कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर बाय 4 प्लस ये हो जाएगा AC स्क्वायर बाय 4 और माइनस BC स्क्वायर बाय 4। अगर हम एलसीएम ले लें, अब इसी को ऊपर हम लोग लिखने जा रहे हैं, यहां तक क्लियर है। इसको अब हम फर्दर इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हाफ AB इंटू AC प्लस पाई बाई 2, जो हाफ लिया है बाहर उसी को अंदर भी कर लीजिए, और 4 एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर।
तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर तो खुद ही बी सी स्क्वायर के बराबर होता है, ये बी सी स्क्वायर बराबर, तो बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर ये पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हाफ, खाली ये बचेगा ए बी इंटू ए सी, बाकी आगे पूरा जीरो हो जाएगा। और हाफ बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल। तो जो छायांकित भाग है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो गया, तो त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर, ए वाला इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में ए बी सी एक समकोण है जो शीर्ष बी पर समकोण है। बी सी 21 सेंटीमीटर है, ए बी 28 सेंटीमीटर है, ए सी अर्धवृत्त का व्यास है और बी सी वृत्त के चतुष्टांश की त्रिज्या है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको डायग्राम को क्लियर कर दें हम आपको। ये है छायांकित भाग, इसको निकालना है। अब ये लेंथ है 21 सेंटीमीटर, ये 21 है, तो ये पूरा आर्क यहां तक आया है, तो यहां तक 21 होगी, क्योंकि ये पूरा चाप ऐसे आया है। ये चतुष्टांश है जो कि सेंटर लेकर के ऐसे बनाया गया, 21 है। जबकि ये टोटल लेंथ ए बी 28 है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की ये लेंथ जो है वो 7 है, ये 7 है। इसको व्यास मान करके, डायमीटर मान करके ये बनाए गए। और ये कितना है, पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप निकालेंगे तो 21 अगर ये है, 28 ये है, ये कितना निकलेगा, 35 निकलेगा। ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा 35 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए ए सी बराबर 35 के होगा। अब इतनी जल्दी कैसे पकड़ में आ गया कि 35 हो जाएगा, कैलकुलेशन हमने नहीं किया, बिना कैलकुलेशन किए बता दिया। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया था ट्रिपलेट, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, वही है। 3 के मल्टीपल में ये है 7 इंटू 3, 7 इंटू 4, ये 7 इंटू 5 हो जाएगा। तो इसलिए आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब ये 35 है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि पहले इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकाल लें, टोटल एरिया निकाल लें। टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, इस पूरे क्षेत्र का, पूरे क्षेत्र का पहले क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इसको इस तरह से निकाल सकते हैं कि इस त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकालें और इस त्रिभुज में इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दें, तो पूरे फिगर का क्षेत्रफल आ जाएगा। टोटल क्षेत्रफल जब आ गया, उसके अंदर से ये वाला पोर्शन चतुर्थांश जो है ये माइनस कर दें, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकाल रहे हैं, फिर से एक बार क्लियर कर दें आपको। पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे और इसमें ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो ये टोटल फिगर का क्षेत्रफल हो जाएगा। और टोटल फिगर के क्षेत्रफल में से इस चतुर्थांश जो है, क्वाड्रेंट जो है, इस क्वाड्रेंट के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो बचेगा ये क्षेत्रफल जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन में पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ बेस इंटू हाइट, फिर ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर मीन्स 35 इंटू 35, पाई आर स्क्वायर तो पूरे वृत्त का हो गया, लेकिन ये अर्धवृत्त है इसलिए 35/2, 35/2, क्योंकि ये पूरा व्यास है 35, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 35/2, तो पाई आर
इंटू आर, और ये आधा लेंगे क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो पूरे वृत्त का होता है, अर्धवृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, इसलिए अपॉन 2 कर दिया, ये हो गया। इसमें से माइनस कर देंगे जो है आपके इस चतुष्टांश के क्षेत्रफल को। चतुष्टांश का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसका आर क्या है, ये जो आपके है ये इसका त्रिज्या कितनी ली गई है, 21, तो ये 21 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 21 इंटू 21 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो है आपके चतुष्टांश का क्षेत्रफल माइनस हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लें, यही एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन है। अब इसी को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं या क्या क्या चीजें हैं जिनको हम लोग सॉल्व करें। तो 90 4 टाइम्स ही कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 11 टाइम, 3 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, नीचे वाला हो गया। अब यहां देख लें 7 5 टाइम्स, 2 11 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, 2 14 टाइम्स, फिर ऊपर चले हैं तो ये क्षेत्र कितना हुआ 21 इंटू 14, 21 इंटू 14 ये हुआ, प्लस यहां बच रहा है 11 इंटू 5 इंटू 35 अपॉन 2 इंटू 2, तो 11 इंटू 5 इंटू 35 अपॉन 2 इंटू 2, और इसमें से माइनस हो रहा है कितना 11 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन 2, 11 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन 2, इसी को आपको कैलकुलेट करना है। अब इसके कैलकुलेशन में जो जो कॉमन हो सकता है वो निकालने की कोशिश करें, बाकी सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें कॉमन 7 ही दिख रहा है, 7 को कॉमन निकालना है, 7 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे हो गया ये हो रहा है, यहाँ से 7 निकल गया 5 आया, तो 25 इंटू 11 275 हो गया अपॉन 4, फिर 7 यहाँ से भी निकल गया, ये माइनस है, 7 यहाँ से भी निकल गया, 3 बचा, 9 9 से 99 अपॉन 2। अब इसे देख लें, ये हो गया 7 इंटू एलसीएम ले लें 4 4 2 से 8 4 4 से 16 168 प्लस 275 माइनस 198, ये आप क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 8 5 13 1 14 1 4 4 4 3 माइनस 198 अपॉन 4, ये वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 7 इंटू 13 माइनस 8 दैट इज 5, 13 माइनस 9 दैट इज 4, और 3 माइनस 1 दैट इज 2, 245 अपॉन 4। तो 5 7 से 35, 3 24 7 28 और 3 11 31 3 14 17 1715 अपॉन 4, 4 4 is 16 1 1 4 2 is 8 3 5 4 8 is 32
430, तो 428 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जबकि ये लगभग में आपके वैल्यूज दी गई हैं। तो 428 सेंटीमीटर स्क्वायर सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल जो है वो एग्जैक्टली पॉइंट में नहीं दिया है, बल्कि आपके अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया है, तो 428 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा। 31 है, दिए गए चित्र में चतुष्टांश ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। बिंदु E पर तथा F क्रमशः भुजा AB और DC के मध्य बिंदु हैं। EPF एक अर्धवृत्त है जिसका व्यास EF है। LMNO एक वर्ग है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये A है, B, ये है C, ये है D, ये है E, ये F है, ये P है, ये L, M, N, O। ये एक अर्धवृत्त खींचा गया है, ये सेमी सर्कल है, ये एक स्क्वायर है जो कि है, और ये बड़ा स्क्वायर है, ये मिड पॉइंट है। इस क्षेत्र को निकालना है, ये पूरा क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन में आपको ये निकालना है। 14 सेंटीमीटर भुजा है, 7 ये हो गई, 7 ये हो गई, 7 ये हो गई, 7 ये हो गई। इसी तरह से ये 14 है, ये टोटल 14 है, 7 ये हो जाएगा, 7 ये हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो गई। यहां से यहां तक ये विकर्ण है, तो ये अगर 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। अगर भुजा हम A मान लें इसकी, ये भी A मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, √2a, जो कि विकर्ण होगा, और √2a का मान 7 है। तो इससे क्या निकल आएगा, इस वर्ग की भुजा निकल आएगी जो हमने A माना है। A ये है, A ये है, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, √2a, जो कि 7 के बराबर होगा। तो A की वैल्यू आ जाएगी इससे, और इसका त्रिज्या R पता ही है, तो इस बड़े वाले वर्ग में से इस अर्धवृत्त को और इस वर्ग को माइनस कर दें। तो पहले हम A की वैल्यू निकाल लें, तो इसलिए A बराबर 7/√2 हो जाएगा। ये आपकी A की वैल्यू आ गई। अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इसको निकाल लें। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन जब निकालेंगे तो 14 का स्क्वायर, ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल है, इसमें से इसको माइनस कर दें, माइनस पाई दैट इज 22/7 इंटू R स्क्वायर। ये तो अर्धवृत्त, ये तो वृत्त का क्षेत्रफल है, 2 से डिवाइड कर दें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये माइनस हो गया, और उसमें से ये वर्ग भी माइनस कर दें। A भुजा आ चुकी है, इसका स्क्वायर कर दें, 7√2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हम कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हम इसको कॉमन निकाल लें तो देखिए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 2 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 11/7 बचेगा, और 7 स्क्वायर क्योंकि बाहर निकल गया है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2, 1/2 ये वैल्यू बच रही है। तो ये हो गया 7 का स्क्वायर, और जबकि एलसीएम यहाँ पर कितना आ रहा है, 7 to 14 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 8 - 11
7 4 ज़ा, अच्छा 4, ये यहाँ पे हमसे गलती हुई, तो 14 इंटू 4 56 हो जाएगा। 56 माइनस 20 माइनस 7, ये वैल्यू हो जाएगी। अब 7 का स्क्वायर 14 से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आइए सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 56 माइनस 29 है, ये 29 है। 29 अगर हम माइनस करेंगे तो ये 27 हो जाएगा अपॉन 14। तो एक 7 से 7 को 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो 7 7 ज़ा 49, 4 7 2 ज़ा 14, 189 बाय 2। अब ये हो जाएगा 94.5, तो 94.5 ये आपका आंसर होगा। तो ये बी वाला इसका आंसर हो जाएगा 94.5। तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं, हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन सिर्फ घुमाता फिराता है। आप सब कुछ पढ़ चुके हैं ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा हुआ है। डायग्राम अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं मेंसुरेशन के, जो कि बहुत ही हाई क्लास के हैं। ये अगर क्वेश्चन अच्छे हो गए तो आसानी से इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और आगे भी। अब देखिए ए बी दिए गए चित्र में ए बी सी डी ई एफ एक षटभुज है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। आकृति में ए पी एफ क्यू ए बी डी सी आर डी ई एस समबाहु त्रिभुज है। ए पी एफ क्यू ए बी डी सी आर और डी ई एस, ये समबाहु त्रिभुज। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जो है, पहले हम इस पे आते हैं। ये हेक्सागन है, ठीक है। ये हेक्सागन रेगुलर हेक्सागन है, लेकिन थोड़ा सा चपटा लग रहा है। तो जो लग रहा है उस पे मत जाइएगा, कोशिश करिएगा ये देखने की कि कैसे जो है आपके फॉर्म होता है। ये है ए बी सी डी ई और एफ, ये है पूरा षटभुज, ठीक है। और ये जो लेंथ दिया है ये है पी क्यू आर और एस, ये दिया हुआ है। तो एक दो प्रॉपर्टी पहले ध्यान कर लीजिए। पहली चीज तो ये, अगर कोई षटभुज होता है, जैसे मान लीजिए कोई षटभुज बनाया गया, तो आपको पता है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और सबको अगर हम ज्वाइन कर दें, सारे डायगोनल्स को मिला दें, तो आपको पता है कि सारे डायगोनल्स मिलाने पर 6 बराबर समबाहु त्रिभुज बन जाते हैं। 6 बराबर समबाहु त्रिभुज से मिल करके षटभुज बनता है। तो यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो सिर्फ ये और ये वाला विकर्ण दिया गया है, सिर्फ ये और ये विकर्ण बनाया गया है, ये वाला नहीं बनाया गया है। इसको आप बना लीजिए, क्लियर हो जाएगा। इसको यहां से ऐसे बना दिया, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 जो है आपके ये भुजा हो गई, षटभुज हेक्सागन। तो 6 षटभुज हो गया। अच्छा, ये वाला पोर्शन इंक्लूडेड नहीं है, ये इंक्लूडेड नहीं है,
तो इस पोर्शन को उठा के यहां रख दीजिए, तो ये प्लेस भर जाएगी। इसी तरह से इस पोर्शन को उठा के यहां रख दीजिए, ये प्लेस भी भर जाएगी, तो षटभुज पूरा हो गया। जो कटा वाला ये भाग है उठा के यहां रख दीजिए, कटा वाला भाग ये यहां रख दीजिए, तो 6 षटभुज तो ये हो गए 6 और 2 ये हो गए 8। तो इसके मतलब टोटल 8 समबाहु त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल है छायांकित भाग का। फिर समझ लीजिए, जब हम सारे डायगोनल्स को मिलाते हैं तो सारे डायगोनल्स हेक्सागन को 6 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित कर देते हैं, जो कि आपने ज्योमेट्री में थ्योरम पढ़ा था। 6 बराबर क्षेत्रफल हो गए, वही हमने किया है। तो एक तो ये है विकर्ण डायगोनल, एक डायगोनल ये है और दूसरा डायगोनल हमने ऐसे बना दिया, जिससे 1 2 3 4 5 और ये 6 हेक्सागन के 6 जो है समबाहु त्रिभुज हो गए। इस समबाहु त्रिभुज को उठा के यहां रख दीजिए जो खाली जगह है, इस समबाहु त्रिभुज को उठा के यहां रख दीजिए जो खाली जगह है, तो ये 2 नंबर पे आ जाएगा और ये 5 नंबर पे आ जाएगा। तो 6 तो समबाहु त्रिभुज हो गए ये वाले, और 2 यहां पे पड़े हुए हैं, तो 6 2 8, 8 समबाहु त्रिभुज के बराबर जो है आपके क्षेत्रफल निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन यही हो जाएगा, क्योंकि जो शेडेड पोर्शन आपको निकालना है। तो अब देखिए, तो शेडेड पोर्शन क्या है, ये वाला पूरा, ये पूरा रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है, ये है पूरा रीजन, ठीक है ना, ये स्पेस छूटा हुआ है। तो कितना, 6 और 2 8, 8 समबाहु त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल के। अब भुजा सबकी क्या है 6 है, तो इसलिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन अगर आप निकालेंगे तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये एक हेक्सागन का हेक्सागन के एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और इस तरह के समबाहु त्रिभुज कितने हैं 8 हैं, 8 से गुणा कर दीजिए। तो अब ये हो जाएगा 8 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए कितना है 6 का स्क्वायर, ये हो गया। तो 4 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2 72 हो गया। तो 72√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, या जिसमें भी जिस इकाई में भी होगा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर वर्ग में, सेंटीमीटर स्क्वायर में ये आपके क्षेत्रफल दिया है। तो ये 72√3 सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो है देखिए बहुत आसान, बस ये है कि आपको डायग्राम में कंफ्यूज करा दिया है बस, और कुछ नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बताया कि एक षटभुज में 6 बराबर जो है आपके समबाहु त्रिभुज बनते हैं, 6 समबाहु त्रिभुज से मिला करके एक षटभुज बनता है, तो बस वो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप 8 जो है आपके एक तरह से ये दिए गए हैं। तो ये जो आपके समबाहु त्रिभुज हैं ये टोटल 8 हैं, और 8 जो दिए गए हैं इन्हीं को जो है आपके क्षेत्रफल से निकाल लीजिए, 8 से मल्टीप्लाई कर दिए एक जो है आपके समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को, तो अपने आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखने में डिफिकल्ट है, जबकि कोई भी डिफिकल्टी एज सच इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं दिखाई पड़ेगी। 33 है, दिए गए चित्र में 14√2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के अंदर PQRS एक वर्ग है। PQRS एक वर्ग है। EFGH ABCD WXYZ LMNO 4 छोटे वर्ग हैं, सभी छोटे वर्ग का क्षेत्रफल का योग क्या होगा, ये आपको निकालना है।
देखिए इसको इस तरह से निकाल सकते हैं कि अगर हम हर एक भुजा को ए मान लें, स्मॉल ए, छोटे वाले, तो सेंटर से इसके सेंटर को लीजिए, यहां से लंब डालिए, ये 90 डिग्री हो जाएगा, और यहां से इसको जोड़िए, यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ये जो लेंथ है इसको अगर आप देखेंगे तो बॉक्स ऐसे आया है, तो ये ऐसे गया है और ये यहां पर टच कर रहा है, तो ये लेंथ जो है बड़े वाले वर्ग की आधी है और प्लस ए, ये लेंथ हमने इसको माना है ए, ये तो ए तो ये हो गया, ये यहां से यहां तक, और वर्ग की भुजा निकालना है। वर्ग की भुजा कैसे निकालेंगे, अलग से निकाल लेते हैं। अगर a या x मान लीजिए अगर भुजा है तो ये √2x इसका विकर्ण हो जाएगा, और यही विकर्ण जो है इसका हो जाएगा, तो इसका भुजा आ जाएगी। तो x जो है √2x बराबर किसके हो जाएगा, √2x विकर्ण जो है बराबर हो जाएगा, यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या कितनी दी है 14√2, 14√2 ये, 14√2 ये, तो 28√2 हो जाएगा। तो √2 कैंसिल कर दीजिए, x बराबर क्या हो गया 28। इसमें कोई प्रॉब्लम, इसके मतलब ये टोटल लेंथ 28 है, ये 28 है। अगर ये 28 है तो यहां से यहां तक ये कितनी हो गई 14 हो गई, ये 14 हो गई, इसलिए ये लेंथ जो है ये वाली लेंथ ये 14 प्लस ए हो गई, ये 14 प्लस ए हो गई, ये लेंथ सेंटर से। जबकि ये लेंथ क्या है, क्योंकि ये वृत्त के जो है को टच कर रही है, तो ये त्रिज्या है 14√2, ये त्रिज्या है, और ये जो है ये वर्ग का आधा पोर्शन है, तो वर्ग की भुजा अगर हमने a माना है तो ये a/2 हो जाएगा, तो ये लेंथ कितनी हो गई a/2 हो गई। अब क्योंकि a के रेस्पेक्ट में हमने ये समबाहु त्रिभुज एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके a की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वही हम लोग करने जा रहे हैं, a की वैल्यू इसको कैलकुलेट कर लिया जाए कि a की वैल्यू कितनी निकलेगी। तो थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन जरूर है, लेकिन आसानी से, क्योंकि जब a निकल आएगा, क्योंकि यही मेन वो है, a निकल आएगा तो a स्क्वायर ये है, a स्क्वायर ये है, a स्क्वायर ये है, a स्क्वायर ये है, तो 4a स्क्वायर आपका क्षेत्रफल निकालना है, तो सिर्फ a को कैलकुलेट कर दें। तो अब आते हैं इसके कैलकुलेशन पे, इसको हटा दें, तो ये हो गया 14 प्लस a का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर बराबर 14√2 का होल स्क्वायर, ये दिया है। तो ये हो जाएगा 196 प्लस a स्क्वायर प्लस 28a प्लस a स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 196 इंटू 2, 196 इंटू 2। अब a स्क्वायर बाय 4 ये हो जाएगा 5a स्क्वायर बाय 4 प्लस 28a, और इस 196 इंटू 2 को अगर इधर ले आएंगे तो 196 माइनस 2 इंटू 196 माइनस 196 हो जाएगा बराबर 0 के। अब 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दिए तो 5a स्क्वायर, ये अब आपका द्विघात समीकरण बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्लस 4 से इसको मल्टीप्लाई करें, 8 4 32, 3 4 2 8 3 11 1 1a माइनस 4 6 4 24, या 4 इंटू 196 ही रहने दीजिए, 4 इंटू 196 बराबर
0 के। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को निकालिए। पहले a की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर पाए तो आसानी से हम लोग इसको निकाल लेंगे। इसको कैलकुलेट करें क्योंकि ये आ गया है। अब इसमें चाहे तो a की वैल्यू श्रीधराचार्य रूल से निकाल लीजिए। श्रीधराचार्य रूल क्या है, अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के है, x की वैल्यू क्या होती है, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उसी फॉर्मूले से इसको हम लोग निकालने जा रहे हैं। अब इसमें श्रीधराचार्य रूल लगाएं तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी माइनस 112 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 112 इंटू 112 माइनस 4ac 4 इंटू a की वैल्यू 5 है इंटू c की वैल्यू है माइनस 4 इंटू 196 होल अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 5। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। a बराबर माइनस 112 प्लस माइनस अंडर रूट, अब क्योंकि अंडर रूट बड़ा है इसलिए इसमें कोशिश करिए कि जितना कॉमन निकल सके उतना कॉमन हम लोग इसमें से निकाल लें, क्योंकि कॉमन निकाल के ही आसान हो पाएगा ये। तो कॉमन अगर हम निकालेंगे तो ये है आपका 14 से अगर हम देखें तो ये है 14 इंटू 8 14 इंटू 8, तो 14 का स्क्वायर ये है, 14 का स्क्वायर ये है, बाहर निकाल लें 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 8 ये है, 8 इंटू 8 अभी बचा है, तो 8 इंटू 8 और 4 इंटू 4 में 4 का स्क्वायर कॉमन कर लें। 4 का स्क्वायर कॉमन कर लिया। अब 8 और 8 में 4 निकल गया तो बचा 2 2 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी अपॉन 10। तो a बराबर माइनस 112 प्लस माइनस, अब देखिए 14 का स्क्वायर बाहर निकलेगा 14 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बाहर निकलेगा 4 हो जाएगा, और ये है 9 बाहर निकलेगा रूट हो जाएगा अपॉन 10, ये a की वैल्यू आ गई। तो इसलिए ये हो जाएगा माइनस 112 12 इंटू 14, तो 12 इंटू 4 48, 4 12 इंटू 1 16 168 अपॉन 10, ये आपकी वैल्यू हो गई। ए की वैल्यू क्योंकि हमें पॉजिटिव ही लेना है तो इसलिए वैल्यू इसकी पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो 100 अगर हम दोनों माइनस ले लेंगे तो माइनस में आने लगेगी, तो इसको हम सिर्फ प्लस लेंगे तो माइनस 112 प्लस 168 जो कि बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 8 माइनस 2 6 और 6 माइनस 1 5 56/10, या इसी को हम 5.6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं या 8/5 भी लिख सकते हैं। ये हो गया a की वैल्यू। तो a की वैल्यू ये है। जब a की वैल्यू आ गई तब फिर अब कोई बात ही नहीं, अब ये तो पूरा निकाल ही लेंगे हम लोग। ये 4 छोटे जो आपके क्षेत्र वर्ग हैं उनका क्षेत्रफल निकालना है आपको, 4 छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का योग। थोड़ा सा कैलकुलेशन देखिए बड़ा इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं,
बहुत हाई क्लास के क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब करने का मतलब हर तरह से आपका दिमाग खुल जाना है। तो अब देखिए जो एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया, तो वो क्या है 4 इंटू ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 28/5 इंटू 28/5। अब इन्हीं को जो है आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो 8 4 32, 3 1112 इंटू 28/25। अब इसे 112 28 से मल्टीप्लाई कर दें। 8 2 16, 1 9 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 ये हो जाएगा 6, 9 4 13, 1 11 3, 3136 आ रहा है। ये है 3136 अपॉन 25। अब 25 से इसको डिवाइड कर दिए तो 25 इसमें एक बार जाएगा, 25 63 2 टाइम्स जाएगा, 13 बचा, 136 5 टाइम जाएगा, 136 125 निकल गया, बचा 11.44 हो जाएगा। तो 125.44 ये आ जाएगा बी वाला इसका आंसर। तो इस तरह से जो है आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और जो है आपके क्वेश्चन को समझना है कि डायग्राम कैसे बन रहा है। तो 14 ये था, ए ये था, जबकि ये आर है 14√2 और ये हाफ है a/2। बस इसी का खेल था, पाइथागोरस थ्योरम लगाना था, ए की वैल्यू निकालना था। ए की वैल्यू कैसे निकल रही है आपके, फैक्टराइज मत करिए, बड़ा अगर संख्या है तो फैक्टराइज मत करिए, फैक्टराइज करेंगे तो फिर आंसर गड़बड़ाने लगेगा या फिर फैक्टर नहीं निकलेगा। फैक्टराइज ना करके श्रीधराचार्य रूल लगाइए जिससे कि ए की वैल्यू निकल आए, और जब ए की वैल्यू निकल आएगी तो हमें रिक्वायर्ड एरिया 4a² निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, आसानी से हम लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट है देखिए, दिए गए चित्र में ए बी ए ई ई एफ एफ जी तथा जी बी अर्धवृत्त हैं। ए बी 56 तथा ए ई ई एफ जी जी बी बराबर है। ये टोटल 56 है। 56 को 1/4 अगर करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो 14 ये है, 14 ये है, 14 ये है और 14 ये है, ये टोटल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग ये है पूरा, इसको निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, यहां पे ये टच कर रहा है सेंटर से, इसको जब आप ज्वाइन करेंगे इसकी स्पर्श बिंदु पर, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 ये हो गई, और इसको अगर हम r मान लें तो ये r हो गया। यहां से लंब अगर हम डालें, ये यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो है ये है 28 लेंथ है, लेकिन ये r है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 28 माइनस r, ये हो जाएगी। और ये लेंथ कितनी है, ये है 7, तो 7 का स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल बनेगा, 7 का स्क्वायर प्लस 28 माइनस r का स्क्वायर बराबर 7 प्लस r का स्क्वायर। तो ये आपका डायग्राम बन रहा है जिसमें ये है 28 माइनस r, ये है 7 और ये बन रहा है 7 प्लस r। तो पाइथागोरस थ्योरम इसी में लगा दें, 28 माइनस r का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 7 प्लस r का स्क्वायर। यही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। 28 माइनस r का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर
बराबर 7 प्लस आर का होल स्क्वायर। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लें। तो 28 का स्क्वायर ये हो गया प्लस आर स्क्वायर माइनस 56 आर प्लस 7 का स्क्वायर, बाकी इसको दे रहे हैं हम, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इक्वेशन हमें मिल गया है। 7 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 14 आर। तो आप देखेंगे 7 का स्क्वायर आर स्क्वायर से एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर बराबर 56 इधर ले जाइए, 56 आर माइनस 56 आर है, इधर जाके प्लस 56 आर हो जाएगा, 56 आर प्लस 14 आर ये हो जाएगा 70 आर। इसलिए आर वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 इंटू 28 बाय 70। 7 10 टाइम्स कैंसिल कर दिए, 7 4 टाइम्स कैंसिल कर दिए, 2 5 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 2 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए। तो आर की वैल्यू जो है ये हो जाएगा 56 बाय 5। ये 56 बाय 5 हो गया जो आर की वैल्यू है। अब जब ये आर आ गया, अब इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो पाई आर स्क्वायर में इसको रख दें। तो 56 बाय 5, इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी निकली है 56 बाय 5। अब इसकी जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं। तो अब यहां पे इसका क्षेत्रफल निकाल लें। रिक्वायर्ड एरिया जो है ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई जो हो जाएगा 22 बाय 7 इंटू 56 बाय 5 इंटू 56 बाय 5 पाई आर इंटू आर। 7 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 56 में, 8 2 16 117 176 इंटू 56 अपॉन 25। अब ये 176 को 56 से मल्टीप्लाई कर दें, 176 इंटू 56, 6 6 36 3 6 7 42 45 4 10 5 6 33 5 7 35 38 3 5 3 8। ये हो गया 6 5 8 9 9856। तो ये हो जाएगा 9856 अपॉन 25। अब 25 से इसको डिवाइड, तो 25 98 में 3 टाइम्स जाएगा 75। तो 98 माइनस 75 कितना बचेगा, ये बचेगा 3 2 23, फिर 5 आ जाएगा 235। तो 235 इसमें कितनी बार जाएगा 25 9 टाइम्स जाएगा, तो ये 9 टाइम्स जाएगा जो कि 225 होगा। कितना बचेगा 10 बचेगा, फिर 6 आ जाएगा। 6 आने का मतलब ये है कि फिर 25 इसमें 4 बार जाएगा 100, 6 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 0 60 हो जाएगा। फिर 25 इसमें 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा 50 10, फिर एक 0 तो 4 बार आ जाएगा। तो 394.24 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो डी वाला ये आंसर है 394.24। तो ये जो है आपके, इस तरह से हम लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल इस तरह से हम लोग निकालेंगे। नेक्स्ट है, देखिए दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। पी क्यू ओ 60 डिग्री हो तो त्रिभुज पी ओ क्यू का क्षेत्रफल क्या होगा।
अब ये क्योंकि वर्ग है तो ये 45 होगा, ये तो पता ही है। ये कह रहा है 60 है, तो अगर ये 45 है, ये 60 है, तो बचा ये 75, ये 75 डिग्री हो जाएगा। ये 8 दिया हुआ है। अगर हम ये वाला विकर्ण ज्वाइन कर दें तो ये जो है ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये 75 डिग्री है, ये 75 हो गया। ये हो जाएगा कितना, क्योंकि ये 45 हो जाएगा, ये 45, ये 45, तो ये 15 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। अब क्योंकि ये सब 8 है, इसलिए विकर्ण कितना हो जाएगा, 8√2। 8√2 के मतलब 4√2 ये हो गया, 4√2 ये हो गया। तो हमें ये मिल गया हाइट, क्योंकि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे, तो बेस ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगा। हाइट हमें मिल गई, h की वैल्यू 4√2 है। अब बेस यहां से यहां तक भी पता है 4√2, सिर्फ ये निकालना है, ये वाला, इस वैल्यू को। इसको अगर हम x मान लें अभी फिलहाल के लिए, तो देखिए ये 4√2 पता है, x है, ये 75 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो tan लगा दें, tan 75 की वैल्यू, tan 75 डिग्री बराबर ये हो जाएगा 4√2 अपॉन x, ये x की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए tan की स्टैंडर्ड वैल्यू ले लीजिए, स्टैंडर्ड वैल्यू 45 और 30 है, तो 75 की जगह 45 30 रख दीजिए, 4√2 अपॉन x हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि tan का फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस b का फॉर्मूला यहां पर लगाना पड़ेगा। वो क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। बहुत रेयर होता है कि फॉर्मूले का इस्तेमाल है, आप देखेंगे बहुत रेयर, मेरे ख्याल से पहला या दूसरा ही क्वेश्चन होगा, पहला ही क्वेश्चन है जिसमें फॉर्मूले का, नहीं तो फॉर्मूले के इस्तेमाल कहीं है ही नहीं। इस फॉर्मूले को अगर हम लगाएं तो ये हो जाएगा tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30, 4√2 अपॉन x, x की वैल्यू आ जाएगी। tan 45 आपको पता है 1 होता है, tan ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 1 बाय 3 बराबर 4√2 अपॉन x। √3 एलसीएम हो जाएगा, तो यहां पर ऊपर अगर आप देखेंगे अब इसी को अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 और नीचे हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 जो कि 4√2 अपॉन x के बराबर होगा, जिसमें √3 कैंसिल कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x बराबर आ जाएगा 4√2 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये वैल्यू आ गई। अब इसको अगर हमें रूट हटाना है तो इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो x बराबर 4√2 √3
-1 अपॉन √3 +1 है, इंटू √3 -1 अपॉन √3 -1, ऊपर नीचे √3 -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ a² - b² फॉर्मूला 3 - 1 दैट इज 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा नीचे, तो इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4√2, नीचे तो 2 हो गई। अब a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए, क्योंकि a - b इंटू a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 + 1 +1 - 2ab 2√3, ये वैल्यू हो गई, जिसमें 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2√2 ये हो जाएगा 2√2 इंटू 4 - 2√3, इसमें से 2 और कॉमन बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 4√2 और अंदर बचेगा 2 - √3, ये वैल्यू आ रही है x की, तो x की ये वैल्यू आ गई। इस 4√2 में अगर हम x जोड़ दें तो ये बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब हम आधार निकालने जा रहे हैं, हाइट निकल चुकी है, हाइट हम लोग निकाल चुके हैं त्रिभुज की, क्योंकि इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, तो बेस अगर हमने ये लिया है, इस पर पड़ने वाला लंब की लंबाई 4√2 आ चुकी है। अब हम बेस लेने जा रहे हैं, बेस कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये है 4√2 और इसमें x की वैल्यू जो निकली है इसको जोड़ दें, x की वैल्यू ये है, तो 4√2 इंटू 2 - √3, इसलिए b बराबर हो जाएगा 4√2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए 8√2 माइनस 4√6, तो b बराबर हो जाएगा 12√2 माइनस 4√6, ये आपके बेस की वैल्यू आ रही है। इसमें से भी अगर आप कॉमन लेना चाहें तो 4√2 अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे √3 बचेगा, ये आपका बेस आ गया, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, तो हाफ बेस इंटू हाइट अब लगा दें। अब एरिया निकालने जा रहे हैं हम लोग, आधा आधार गुणे ऊंचाई, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ बेस आपने निकाला है 4√2 इंटू 3 माइनस √3, फर्दर हम √3 भी कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे, नहीं तो नहीं, कोई जरूरत नहीं, इंटू ये कितना निकला है 4√2, ये अब देखिए 2 टाइम्स, ये कैंसिल कर दीजिए, 4 2 सा 8 और √2 2 हो जाएगा, 4 2 सा 8 8 2 सा 16, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 3 माइनस √3, 16 3 माइनस √3, यही वाला आ जाएगा डी वाला आंसर, तो 16 इंटू 3 माइनस √3, ये आपका एरिया हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन को समझना था आपको कि कैसे ये निकलेगा, एक बार दो बार कर लेंगे तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा।